अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जिस तरह कि आप जानते हैं मैं हूं हुज़ैफ़ा रफ़ी, आपका टीचर केमिस्ट्री का, और हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री 10th क्लास फेडरल बोर्ड की। हमारा आज का जो चैप्टर है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 11। उसमें हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ बेसिकली कंपाउंड डिस्कशन ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन यू नो दैट कार्बन। अब इन कंपाउंड्स के अंदर मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन और कार्बन होना तो लाजमी तौर पे है। इसके बाद इसका कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स वो हैं जो 100% ज़रूरी नहीं है इसके साथ, लेकिन साथ हो तो भी काम चलता है। वो कौन कौन से हैं जी? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और सम टाइम जो है वो हैलोजन, एक्स हम उसे ग्रुप कहते हैं। 100% नहीं होते। इसमें कौन कौन से आते हैं जी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है बच्चे, तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं जी? कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए कंपाउंड क्या है जी? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास CH4 है, इसे हम क्या बोलते हैं जी? मीथेन। ठीक है, मीथेन क्या है जी? नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। ठीक है, इसे ही हम CNG कहते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस। ठीक है, हम जो घर में यूज़ करते हैं जलाने के लिए, जैसे सुई गैस भी कहते हैं, वो ये होती है। उसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन हैं। तो ये बेसिकली कंपाउंड क्या हुआ जी? ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। तो इस चैप्टर में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कशन करेंगे और उसमें हम देखेंगे किस किस वाइड वैरायटी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले प्लास्टिक। ये जो आपके पास बोर्ड मार्कर नजर आ रहा है, प्लास्टिक क्या है? ये क्या है? ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और समटाइम क्लोरीन, PVC होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोरीन साथ में अटैच हुआ होता है। ठीक है, फर्दर हम और देखें कि रबड़ हमारे पास होता है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सिंथेटिक फाइबर, ये कपड़ा जो है ये अब कॉटन ये उससे नहीं बना, या सिल्क भी नहीं है, ये लिविंग मटेरियल। तो ये हम सिंथेटिक, जैसे डेक्रोन है, नाइलॉन है, इस तरह की चीज़ें हम बना लेते हैं। उसके बाद पेंट्स जो हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। ग्लूज वगैरह जितनी आपके पास गम्स होती हैं वो क्या है जी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। वार्निश, वार्निश जो फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, एक सक्रीन के नाम से मटेरियल आता है मार्केट के अंदर, चैप्टर हम बायोकेमिस्ट्री में इसके अंदर फर्दर डिस्कस करेंगे। तो वो आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एंड फ्लेवर्स, फ्लेवर बहुत सारे होते हैं, मतलब स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर है, मैंगो है, नॉन डिफरेंट आपको चीज़ों में मिल जाते हैं। स्लश में मिल जाएगा आपको आइसक्रीम में फ्लेवर डिफरेंट मिल जाते हैं। इस तरह हर चीज़ के फ्लेवर वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ड्रग्स मीन मेडिसन, जितने की जितनी है, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आर कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ इनऑर्गेनिक में डाइज जो कलरिंग एजेंट होते हैं, सोप, साबुन और डिटर्जेंट्स, जितने भी आपके शैम्पू और इस तरह की चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ, ये सब चीज़ें क्या हैं जी? हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज आल्सो कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला किस तरह है, केमिकल रिएक्शन किस तरह से होता है, कहाँ पाए जाते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल, केमिकल, इन सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।